गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो डाल रहे हैं और आपने देखा होगा दिसंबर मंथ के सेकेंड वीक की पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिएगा। उसके बाद जो वीडियो मैं यहां पे अपलोड करने वाला हूं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये दिसंबर मंथ के सेकेंड वीक की सेकेंड वीडियो की बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर हम लोग बात करें तो आपका जो एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी का या एसएससी का या आपका बैंक का कोई एग्जाम है, तो वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको और भी अदर स्टैटिक जीके से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अगर हम लोग बात करें, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, उसने हाल ही में एचडीएफसी बैंक के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो दोस्तों, ये पेनल्टी क्यों लगाई है, अगर हम लोग बात करें इस पेनल्टी के लगाने के पीछे रीज़न क्या है, तो उसकी जो आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, उसकी जो आउटस्टैंडिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और आपने अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि एचडीएफसी बैंक ने अभी, या आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के जितने भी जो ये क्रेडिट कार्ड अब रिलीज करने जा रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इनका जो आउटस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है और इनकी जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसमें भी कमी आई थी, जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 लाख। इसके बाद हम लोग दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि भूटान ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर समझौता किया है, यानी कि बायलैटरल प्रमोशनल ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ध्यान रखना, बायलैटरल ट्रेड जो किया है भूटान ने, वो कौन से देश के साथ किया है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश और भूटान, इन दोनों देशों के बीच में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया गया है। तो दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं उनकी न्यूज़ भी मैं आपको अपने इस वीडियो पे अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लेवल जो है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट लेवल मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने वो ये है कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें, भारत में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित कौन सा बन गया है। दोस्तों, अगर हम ऑर्गेनिक दर्जे की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं जैविक खेती। जैविक खेती या कृत्रिम खाद बनाया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सब कुछ ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का सिंथेटिक यूज नहीं किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो खेती है या ज़मीन है उसको किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा उलटफेर हो जाए और उसमें ये पूछ ले कि वो कौन सा पहला राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला बना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य है और पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया 100% जैविक खाद या जैविक बनाने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है, जो कीटनाशकों के उपयोग से सभी खेती की जाती है। इसी के साथ हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वॉलमार्ट ने भारत देश में से 2027 तक कितने अरब डॉलर तक के निर्यात करने की घोषणा की है। तो
तो वॉलमार्ट जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, हम लोग बात करें अभी हाल ही में, मैंने आपको या मेरी आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने फोर्ब्स की लिस्ट की बात की होगी। फोर्ब्स ध्यान रखिएगा, जो व्यापार की बात करेंगे ध्यान रखना। तो सॉरी, फोर्ब्स की बात करेंगे तो फोर्ब्स में तो मैंने जो पावरफुल वुमेन्स है उनके बारे में बात किया था, जिसमें निर्मला सीतारमन को 41 रैंक मिली थी। यहाँ हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे फॉर्च्यून 500 की बात करनी थी हमें। फॉर्च्यून 500 कंपनी ने जो लिस्ट जारी की थी, उस फॉर्च्यून 500 कंपनी में टॉप पे जो कंपनी रही थी वो थी वॉलमार्ट, सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली थी। और इसी ने 2027 तक के लिए भारत देश के साथ ये समझौता किया है। और ये समझौता दोस्तों कितने का है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये 10 अरब डॉलर का समझौता है, 10 मिलियन डॉलर का। इसी के साथ दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, जिसमें कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें, हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने किसे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है? वो कौन है जिन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है? तो ये आप इमेज देख पा रहे हैं, और ये इमेज किसकी है, तो एरिक युवान की। एरिक युवान को हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो पर्सन ऑफ द ईयर, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है टाइम्स मैगजीन में। अब अगर हम लोग बात करें कि ये हैं कौन, तो आपने नाम सुना होगा जूम ऐप का। तो जूम ऐप का नाम सुना होगा आपने, और ये जूम ऐप के सीईओ हैं, जूम ऐप के सीईओ हैं, इसीलिए इन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन में ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? WTA का मतलब देखो दोस्तों क्या होता है, वुमेन टेनिस एसोसिएशन। वुमेन टेनिस एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे ये सोफिया कैनिन, यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये सोफिया कैनिन की है। सोफिया कैनिन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने 5 बार टाइटल जीते हुए हैं। और अगर हम इन्हीं सोफिया कैनिन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग देखें तो मार्च में इनकी जो रैंकिंग है वो 4th पोजीशन तक आई थी, और उसके बाद ये 4th से कम पोजीशन पर नहीं आई हैं। इन्हीं को अगर हम लोग बात करें, ये वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ 7th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 7th क्वेश्चन, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे देश में एक और यानी दूसरा संसद भवन बनाने की बात की जा रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। तो आपको ये बताना है उसके निर्माण की क्या लागत रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, लागत पहले बहुत कम रखी गई थी, लेकिन अब अगर हम लोग देखें तो इसकी लागत में परिवर्तन कर दिया गया है, और इसका राइट आंसर होगा 971 करोड़ रुपीज़। 971 करोड़ रुपए की लागत रखी गई है। नए संसद भवन की बात की जाए तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया है, सिर्फ ध्यान रखिएगा इसका शिलान्यास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके निर्माण पर रोक लगा दी है। इवन फिर भी अगर हम लोग बात करें, इसमें यह टारगेट बनाया गया है कि 2022 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त कक्ष होगा, जो बैठने की जगह होंगी, वो कितनी होगी, 1224, जिसमें से 888 तो आप लोकसभा के मेंबर बैठेंगे और 384 राज्यसभा के सदस्य बैठेंगे। इसी के साथ अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर बात बढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्तों सिंगापुर को यहाँ पे ऑफिशियली ये बता दिया गया है कि अब 2021 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच, वहीं पर होने वाला है। विश्व आर्थिक मंच की बात की जाए तो ये सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और ये एक ऐसा फोरम है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापार, सांस्कृतिक और समाज के अन्य नेताओं में को शामिल करता है, और उसके बाद ये एक लिस्ट जारी किया करता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा गया है,
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस या इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हर वर्ष अगर हम लोग बात करें ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस एवं संयुक्त राष्ट्र है जो कि समृद्ध जैव विविधता या जश्न मनाने के लिए, या अगर हम लोग बात करें जो कि हमारे पर्वतें हैं उनके ऊपर जो कि खतरा मंडरा रहा है, उनसे जो हमें खतरा है, या अगर हम लोग बात करें उनमें कैसे इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का जो विषय है वो माउंटेन बायो डायवर्सिटी का है। तो ध्यान रखिएगा माउंटेन डायवर्सिटी, जिससे कि लगातार जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण कई ऐसे माउंटेनियर एरिया में प्रॉब्लम्स आ रही है, दुनिया का सबसे शानदार परिदृश्य है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा गया है कि किस राज्य ने सांपों व अन्य सरीसृप जानवरों के लिए पहला एलिवेटर इको ब्रिज बनाया है, जिससे कि जो कि सांप और ये जो अन्य सरीसृप हैं, जो कि आपको मालूम होगा हाईवे या बाई रोड ये जब एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं तो कई बार ये कुचले जाते हैं, कुचल कर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए यहाँ अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही में ये उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, बांस, जूट और घास से बनी 90 फुट की लंबी संरचना 10 दिनों में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा ये बनाई गई है, और ये उत्तराखंड में बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि इसके ऊपर से तेंदुए भी पार किए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि जो स्नेक्स हैं या जो अन्य सरीसृप हैं वो इजीली एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक ओवरब्रिज बना दिया गया है जो कि बांस, जूट और घास से बनाया गया है। उसी के साथ हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। हाल ही में हमारे इंडिया में कोरोना वैक्सीन की तैयारी का जायजा करने के लिए कितने राजनीय भारत बायोटेक में लैब पहुंचे थे? भारत के लैब में पहुंचे थे कितने देशों के राजनीय भारत बायोटेक के लैब पहुंचे थे? तो यहाँ पे आपको ये आंसर देना है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा, अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें जायजा लेने के लिए राजदूत पहुंचे थे अन्य देशों के, तो वो कितने देशों के पहुंचे थे? तो 64 कंट्री की बात करेंगे हम लोग, 64 कंट्री यानी 64 देशों के जो राजदूत हैं वो इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और ये किसके द्वारा? तो डॉक्टर कृष्णा एल ने इसके बारे में जानकारी दी थी, जो कि भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। कहाँ पे? तो हैदराबाद में इस कार्यक्रम की संरक्षण रखी गई थी और वहीं पर ही इनके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 12th क्वेश्चन, जिसमें यह पूछा गया है कि किसको अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? वो कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया चीफ चुन लिया गया है? तो वो है अनिका सोरेनस्टेम। ये पिक देख रहे हैं आप, अनिका सोरेनस्टेम, जिन्हें अभी हाल ही में, यानी कि ये जो इस पद को संभालेंगी वो 1 जनवरी से संभालेंगी। अभी फिलहाल जो यहाँ पे चेयरमैन हैं वो कौन है? तो वो हैं पीटर डेशोन। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा हमारा अनिका सोरेन। बट अगर हम लोग बात करें फिलहाल ये अभी नहीं है, प्रेजेंट में पीटर डेशोन है, और वाइस चेयरमैन कौन है? तो टाई वोतवा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों? अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भूलिएगा। किसी प्रकार का कोई सजेशन होगा तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी हाल ही में एक बुक रिलीज़ की गई है, योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस। तो यहाँ ये इस बुक के राइटर है श्री एम, या आपको इस बुक के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, श्री एम जो है वो इसके राइटर हैं। श्री सच्चिदानंद की बात करेंगे तो श्री सच्चिदानंद स्वामी ने भी बुक लिख रखी है योगा के ऊपर, पंच या पतंजलि योगा करके है एक बुक है जो इन्होंने लिखी है। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वो कौन सी फुटबॉलर महिला हैं जो कि पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं, यानी फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला जो बनी है वो कौन है? मारा गोमेज यानी ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ये कहाँ की हैं? मूल
नागरिक तो अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन हैं? तो राष्ट्रपति हैं मेरिशो मैर्की। और अर्जेंटीना पेशो यहाँ की करेंसी है। पेशो अर्जेंटीना पेशो यहाँ की करेंसी है। तो दोस्तों आज के इस सेशन का यानी कि जो हमारी सेकेंड वीक की करंट अफेयर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, किसको जम्मू और कश्मीर का जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया है? तो राजेश बिंदल है। राजेश बिंदल जिन्हें हाल ही में जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिए गए हैं। ये फोटो यानी ये पिक आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज इस पार्ट में हम लोगों ने दोबारा से और आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, यानी टॉप 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको किसी भी प्रकार का या किसी अन्य टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाना हो जो कि आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर्स के साथ हम लोग बहुत जल्द हाजिर होंगे।